गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगै सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतभद्रनेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं शरण्यं वृत्यारत्यां प्रणतपाल भवावधिपूतं वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः सृष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीतद्गरं प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीसच्चिपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्रीमाता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाग्र भगवानच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत भगवान सदाशिव वृंदावन बिहारी लाल मेरे बांके ठाकुर आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी सिद्ध हनुमंत लाल जी महाराज इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता गण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव इस स्थान की शोभा को बरकरार किए हुए सिद्ध बाबा कमलाइया जी वर्तमान आश्रम की शोभा का रख रखाव एवं आप सबको आशीर्वाद दाता श्रद्धेय बाबा वासुदेव गिरी जी महाराज भगवान की अति कृपा जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फलस्वरूप श्री मार्कंड पुराण की दिव्य गाथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा सर्वविदित हैं श्री मार्कंड पुराण की दिव्य गाथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज हमारे यहाँ 7 दिवसीय इस ज्ञान महायज्ञ का पूर्ण विश्राम दिवस है। भगवान की अति कृपा का फल कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। और कलयुग है, बिना विघ्न के कार्य पूरा हो जाए ठाकुर की अपार कृपा मान लो। कलयुग में विघ्न का डर रहता है। भगवान के दर्शनों की जरूरत नहीं है। भगवान कोई दृष्टांत दे दे उसकी जरूरत नहीं है। बस बिना विघ्न के कोई धर्म का कार्य पूरा हो जाए सो ही समझ लो कि भगवान आ गए। कलयुग है तो भगवान की अति कृपा का फल कोई विघ्न नहीं, बाधा नहीं। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की दिव्य हरि चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमयी अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान देवाधिदेव महादेव श्री मार्कंड महापुराण तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे सौन काल 88,000 ऋषि व्यास शिष्य महाभाग सूत जी से सुनते दिव्य गाथा। वो कथा जो धर्म अवतार उन पक्षियों ने जैमिनी मुनि को विंध्याचल पर्वत में सुनाई। 4 ही प्रश्नों का उत्तर है श्री मार्कंड पुराण। बैठो, थक जाएंगे ऐसे आप खड़े खड़े। आप द्वारपाल तो है नहीं। 4 प्रश्नों का उत्तर है मार्कंड पुराण। भगवान के अवतार समय समय पर क्यों, कब और कैसे होते हैं।
दूसरा प्रश्न है, अकेली द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों है, इसका रहस्य क्या है? तीसरा, महाभारत के युद्ध में ये रहस्य उद्घाटन है। तीसरा प्रश्न क्या था बोला, याद रहा आपको क्या? अंडे थे, अंडे के नीचे। बोली नारायण भगवान की जय। सो ठीक हो गया। तो ये तीसरा प्रश्न रहा। और चौथा प्रश्न रहा कि द्रौपदी के 5 पुत्र अनाथ की तरह मारे गए। 4 ही प्रश्नों का जवाब है श्री मार्कंडेय पुराण। इन धर्म पक्षियों ने विस्तार से सुनाया। महाराज, जैमिनी के सब संशय दूर हुए, प्रसन्न हुए जैमिनी बाबा। हरिश्चंद्र की कथा सुनी थी, सत्य के सहारे बड़े से बड़े कलेश जीव सहन कर लेता। संसार में ईश्वर का मूल है तो सत्य है। धर्म रहता है तो सत्य के बल, पृथ्वी टिकती है सत्य के बल, सूर्य तपता सत्य के बल। कि सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परमं पदम। सत्य के मूल में सब कुछ है और सत्य के बिना तो परम पद भी नहीं है। सत्य भगवान है मानो, ये सिखाया। अनेक अनेक राजाओं के चरित्र सुनाए, भगवती की महिमा बताई। और बैठे बैठे फिर मार्कंडे की चर्चा की, जिनकी कृपा से इनको ये संवाद प्राप्त हुआ। मार्कंडे के जन्म की अद्भुत गाथा हम कल सुने थे। धर्म पक्षियों से जैमिनी मुनि ने पूछा, चिरंजीवी है मार्कंडे भगवान, उन्होंने तो महाप्रलय देखा है। उस कथा को आप सुनाओ ना, श्रद्धा है मन में। तो धर्म पक्षियों ने सुनाना प्रारंभ किया। बोले जैमिनी जी, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, आप लोग भी याद रखना। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं कि नित्य नैमित्तिको, एक नित्य प्रलय होता है, एक नैमित्तिक प्रलय होता है, एक महाप्रलय होता है और एक आत्यंतिक प्रलय होता है। नित्य प्रलय होता है, दिन के बाद रात आती, सब नींद में डूब जाता और फिर तरोताजा होकर के दोबारा रोज नया होता। उसमें सूरज नहीं बदलता, चांद तारे नहीं बदलते, उसमें प्रकृति नहीं बदलती। बस जीव के थकान को मिटाने के लिए वो नित्य प्रलय है। जैसे सवेरा होता, दिन चढ़ता, थके हारे जीवन भर के झंझटों से, फिर रात आ जाती और रात में विश्राम करके ये जीव पुनः
नए जीवन का संचार रोज करता, उसको नित्य प्रलय बोलते हैं। दूसरा होता नैमित्तिक प्रलय, जो किसी कारण के लिए कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी किसी प्रकार की महामारी प्रलय जैसी स्थिति बन जाती, कुछ बचता है कुछ नहीं बचता। तो किसी कारण को निमित्त करके भगवान संसार में जब फेर बदल करते, उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। और एक होता महाप्रलय, जिसमें पूरे संसार को जलमग्न करके भगवान दोबारा से सृष्टि तैयार करते हैं। ब्रह्मा जी का जब दिन पूरा हो जाता, ब्रह्मा जी का दिन होगा तो ब्रह्मा जी भी सो जाएंगे ब्रह्मा जी। जब पलक झपकेंगे तो नैमित्तिक प्रलय होगा, और जब उनका दिन पूरा होगा, रात आएगी, तब महाप्रलय होगा। तो महाप्रलय में सब पृथ्वी तदा सर्वम आपोमयम जगत, फिर सब संसार जलमग्न हो जाता, उसमें कुछ भी बचता नहीं है। हजारों वर्षों तक धर्म पक्षियों ने कहा, मार्कंडेय मुनि ने वैसा ही प्रलय देखा जैमिनी जी। जब भगवान शंकर से अमरत्व प्राप्त कर लिया, कल हम सुने थे, अमर हो जाने के बाद अपने कुटिया पर पिताजी के पास आ गए थे। वेदों का अध्ययन तो इन्होंने पहले ही किया था, संस्कार भी इनके हुए थे, फिर इनका ब्याह संस्कार किया गया, ऐसी कथा है। वेदश्री नाम का इनको पुत्र प्राप्त हुआ, इनका वंश आगे चला। और पुत्र प्राप्ति के बाद वैसे भी नियम है, धर्मशास्त्रों का मत है कि बुद्धिमान कोई संसार में हो तो बिना संस्कार के तो ना रहे, उसका ब्याह हो, और जब पुत्र उसके हो जाए, उसके बाद वो भगवान के भजन का साधन करे, कि वंश जब चल पड़े। ऐसा नियम है। जितने भी ऋषि लोग थे ना, सब ऋषियों के ब्याह हुए। ऐसे 88,000 संतों में बहुत बिरले होंगे जिनका ब्याह नहीं हुआ। अगर इनके ब्याह नहीं होते, संतान नहीं होती ना, तो आज हम कहाँ होते। जो हमारा गोत्र है वही तो हमारा बुजुर्ग है। जैसे हमारा भारद्वाज, तो भारद्वाज ऋषि की संतान हम हुए। किसी का काश्यप गोत्र है तो काश्यप ऋषि की संतान हुई। सो हम ऋषियों की संतान है। सब ऋषियों की संतान है। सब ऋषियों के ब्याह हुआ करते हैं। ऋषि लोग गृहस्थी थे। गृहस्थी होना कोई बुरी बात नहीं है, पर गृहस्थी होकर के भगवान का भजन छोड़ देना, गृहस्थी होकर के खरे बुरे का ज्ञान छोड़ देना, ये बहुत बुरा है। मार्कंडेय के पुत्र हुआ, उसके बाद ये तीर्थ यात्रा पर निकल गए, भजन साधन करने लगे। तीर्थ यात्रा जिंदगी में जरूर करो, अनुभव देती तीर्थ यात्रा। और विद्वान लोग तो कहते तीर्थ यात्रा जिंदगी में जरूर करो, पर जितना जितना हो जाए, जितना संभव बने, उतना जवानी में ही कर लो। बोले नारायण भगवान की जय। बुढ़ापे की तीर्थ यात्रा महा कष्टदायी होती है, क्योंकि तब तो ना ठंडे का ना गर्म का सहन करने की ताकत रह जाती, और ना चल फिर सकते, ना सुन सकते, ना भीड़ भड़ाके में घूम फिर सकते। कहीं कहीं बड़े दुर्गम होते तीर्थ, मुश्किल होता वहां तक पहुंचना। कैसे पहुंचा जाए? इसीलिए तीर्थ यात्रा जवानी में कर ली जाए, ये विद्वानों का मत है। बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा अधमा, बुढ़ापे की तीर्थ यात्रा अधम कही, क्योंकि आंख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, शरीर में ताकत नहीं रह जाती, ना कुछ खाने पीने को पचाने की, ना कुछ ज्यादा कम खाने की।
तो जो मूंग की दाल और फुल्का शुरू हो जाए उससे पहले तीर्थ यात्रा कर लो, ये नियम है, ये सिखाती कथा है। मार्कंड बाबा तीर्थ यात्रा पर निकल गए, जगह जगह घूमे, अनुभव इकट्ठा किया, कभी हिमाचल में, कभी उत्तराखंड में, बड़ी भारी तपोस्थलियां हैं मार्कंड बाबा की। उत्तर काशी उत्तराखंड में मार्कंड बाबा की एक तपोस्थली है। धारणा तो है कि वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने मार्कंड पुराण की रचना की थी। वही मार्कंड पुराण उन्होंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था और फिर वहीं बैठे बैठे उसकी रचना करी थी। देवी की उपासना साधना उत्तराखंड में बैठे, उत्तर काशी जिले में आज वो जगह पड़ती। ऐसे मार्कंड चलते चलते, तीर्थ यात्रा करते करते धर्म पक्षियों से पूछा था जैमिनी मुनि ने, उन्होंने महाप्रलय देखा। तो 4 प्रकार के प्रलय होते, नित्य, नैमित्तिक, महाप्रलय जिसमें ब्रह्मा जी सो जाते फिर जागते सृष्टि बनाते, जल ही जल होता फिर जल में नारायण भगवान, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, फिर जागते फिर सृष्टि बनाते, सो जाते हैं, उसको महाप्रलय बोलते हैं। एक होता अत्यंतिक प्रलय, उसमें ब्रह्मा जी भी समा जाते, विष्णु जी भी, शंकर जी भी, और जो पिंडी रूप शिव है पूर्ण परमात्मा उसमें रहते वाई समाहित। अत्यंतिक प्रलय में 4 चीजों का नाश नहीं होता और सब नष्ट हो जाती, ध्यान रखना। क्या क्या? एक आकाश, आकाश का मतलब है जो ऊपर का खालीपन है, सूनापन, ये कभी मिटता नहीं है। आकाश, दिशा, दिशा खत्म नहीं होती, भले ही सूरज चांद ना रहे, दिशा तो दिशा है। तो आकाश, दिशा, तीसरे समय, समय कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि कितने समय तक सतयुग रहेगा, कितने तक त्रेता, कितने तक द्वापर, कितने तक कलयुग। 100 साल उम्र ब्रह्मा की है, फिर ब्रह्मा जी की मौत हो जाएगी, कितने दिन महाप्रलय रहेगी। समय का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। तो आकाश, दिशा, समय और चौथे परमात्मा, इनका विनाश नहीं होता। ये 4 अमर है, ये कभी मिटती नहीं है और सब संसार नष्ट हो जाते। आत्यंतिक प्रलय में ब्रह्मा जी विष्णु में समाते, विष्णु शंकर में, और शंकर जी पिंडी रूप जो शिव होता है ना उसी में समा जाते हैं। उसका विनाश नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है। शिव का विनाश नहीं है, सूक्ष्म रूप से वो पूर्ण परमात्मा शिव है और स्थूल रूप से वो भगवान कृष्ण है। पूर्ण परमात्मा बोलते उसको कि शिवोऽयं परमो देवा शक्तिरेषा जीवजा। जो सत्ता कण कण में रहती, जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी को बोलते शिव। उसी से बस फिर जल के रूप में नारायण होता हजारों वर्षों के बाद। अत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय तो मार्कंडे ने भी देखा। ऐसे 4 प्रकार के प्रलय होते हैं जैमिनी जी। महाप्रलय तो मार्कंडे ने भी देखा। शिव जी से अमृत तो पाया था। तीर्थ यात्रा करते करते गए, घूमते घूमते पुष्पभद्रा नदी के तट पर आसन जमाया, वहीं लगे भगवान को याद करने। और वही इच्छा हुई थी इनकी कि मैं देखता कि महाप्रलय में क्या होता होगा, जब ब्रह्मा जी सो जाते तब क्या होता होगा, तब मुझे देखना था। बैठे थे और भगवान ने इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए।
बैठे बैठे नदी के किनारे ध्यान लगा रहे थे ना एक दिन। उसी समय आकाश में काली काली घटाएं छा गई, लगी बिजलियां कड़कने, बादल टकराने, और दिन में ही रात्रि जैसा अंधकार हो गया। सूरज पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी बारिश होने लगी जी। मार्कंड मुनि तो देखते ही रहे। और चढ़ा नदी का वेग, धीरे 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 धीरे, थोड़ी ही देर में ये नदी तो समुद्र में बदल गई। बोले शंकर भगवान की जय। समुद्र में बदल गई। फिर मार्कंड मुनि का आसन लगा ऊपर ऊपर उठने, और धीरे धीरे ये नदी नाले सब बराबर होने लगे। फिर तो पहाड़ डूबने लग गए। मार्कंड मुनि देखने लगे, ये क्या महाप्रलय का दृश्य देखा था। जैमिनी मुनि को सुना रे धर्म पक्षी। और थोड़ी देर में बड़े बड़े पेड़ दरख्त बहे बहे करके उसमें महाप्रलय के समुद्र में हिलोरे लेने लगे इधर उधर। मार्कंड बाबा ने देखा, ये क्या, तो बड़ा संकट है। इधर उधर देखते कुछ भी दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे पेड़ पौधे भी, धीरे धीरे पर्वत भी डूबने लगे। इतना वेग चढ़ा भाई, सूरज पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। घोर अंधकार छा रहा था। मार्कंड बाबा को लगा कि अब क्या होगा। पर 7 ज्योतियां दिखाई दे रही थी सप्तऋषियों की। थोड़ी देर में तो वो भी लुप्त होने लग गई। तब तो मार्कंडे को बड़ा डर लगा। घबराए घबराए मार्कंडे बाबा ने देखा, तब तक एक बड़ा भारी ग्राह मगरमच्छ मानो बहुत बड़ा सो आया, मुंह खोल के मार्कंडे की और खा जाएगा जैसे डर लगा। मार्कंडे बाबा ने कमंडल उठाए, अब भागे और दौड़े दौड़े मार्कंडे बाबा। अब कहाँ जाए इस जल के बीच में। छलांग लगा ली समुद्र में, तो लगाई तो कभी इधर को दौड़े कभी उधर को। एक मगरमच्छ इधर से आए एक उधर से आए, पागलों जैसे हुए। और तो कुछ दिखता नहीं था, और सांप लिपटते थे इनके पैरों में जगह जगह। छोटे मोटे जीव तो इनको खा जाते जगह जगह से। ऐसे महाप्रलयकालीन समुद्र में गोता खाते मार्कंडे मुनि, पागलों जैसे जगह जगह। चिंता पड़ गया, क्या होगा। एक तरफ को दौड़ते तो वहां से बड़ा भारी मगरमच्छ दिखाई देता जी, दूसरी तरफ को दौड़ते तो वहां बड़ा ग्रह दूसरा, बड़े बड़े भयंकर जीव जो इनको खाने के लिए मुंह खोल खोल के दौड़ रहे। क्या किया जाए। ऐसे हिलोरे लेते लेते कभी बेहोशी जैसी हालत हो जाती, और कभी जैसे चेवाचा हो गया, मतलब बैठो ना, अब बैठ जाओ, नहीं तो फिर ये सब लोग आपको ही देखते रहते हैं। आपका तमाशा, मेरी कथा कोई सुनता नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे प्रलयकालीन समुद्र में हिलोरे खाते खाते पता ही नहीं लगा। मार्कंडे बाबा सोच रही है क्या लीला है। कहाँ चले गए वन, कहाँ चले गए पहाड़ पर्वत, अनंत भगवान की अनंत माया। हम तो व्याकुल हो गए थे। पता नहीं उस अंधेरे में कितने समय तक ये हिलोरे लेते रहे प्रलयकालीन समुद्र के बीच में। और फिर जब कितना समय हो गया, बारिश थमने का नाम ना ले भाई, तब बहते 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 मार्कंडे मुनि एक जगह गए। उस प्रलयकालीन समुद्र के बीच में घूमते घूमते इनको एक शंख वर्ष हो गए, 18 अर्थात जिसकी कोई गणना नहीं है। ऐसा महाप्रलय देखा। और उस महाप्रलयकालीन समुद्र में बीचों बीच जब जल ही जल था, तब एक बड़ का पत्ता दिखाई दिया। भाई बड़ के पत्ते के पास चले, सोचा इस पत्ते को पकड़ेंगे। अभी बहुत दूर थे, उसे देखने में लगता था नजदीक, जैसे सूरज है ना, यहां से तो दूर देखता। अब जगन्नाथपुरी कभी जाओ, बोले जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने आप जाओ ना,
तो वहां से तो सूरज ऐसे लगता है जैसे हाथ से पकड़ लो, पर इतना नजदीक थोड़ी होता, यूं लगता पास में। शाम के समय भी ऐसा लगता, कभी गए आप यात्रा में कोई जगन्नाथ भगवान की, तो ऐसे लगता है जैसे यहां से निकल रहा पास में। यूं लगता है कि जरा थोड़ा सा 100 फुट ऊपर चले गए तो पकड़ लिया, यूं लगता है, पर पास में थोड़ी होता हो। जितना आगे आगे चलते जाओ उतना आगे आगे। जगन्नाथपुरी तक जब ट्रेन पहुंचने वाली थी ना, तो गाड़ी से ऐसा लगे जैसे पास में ही चल रहा सूरज, साथ में बस अब इसके पास पहुंचने वाले हैं। सैकड़ों किलोमीटर चले गए तो भी वैसा ही रहा, पास में ही दिखता है। तो वैसे ही ये बड़ का पत्ता दिखाई दिया मार्कंडे मुनि को, हिलोरे लेते लेते तैरते तैरते, कभी ग्राह के डर से, कभी इधर से कोई मछली खा जाए, बड़े बड़े मच्छ हैं उसमें, पागलों जैसे हुए मार्कंडे बाबा। बड़ के पेड़ के नजदीक दूर से पत्ता दिखाई देता था, ज्यों ज्यों पास हो जाते दिखाई दिए, त्यों त्यों पहले फिर 2 पत्ते दिखाई दिए, फिर 3 दिए, फिर धीरे 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 धीरे, ये तो बड़ का दरख्त है भाई, बड़ का पेड़ दिखाई दिया। और अब ये प्रलय की बारिश भी बंद हो गई, धीरे 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 धीरे, फिर तो जल का स्तर बैठने लगा, चारों तरफ जल ही जल था, जल के बीच में एक छोटे से टापू पर था ये बड़ का पेड़। वहीं बोले नारायण भगवान की जय। बड़ का पेड़ दिखाई दिया, मार्कंडे मुनि ने सोचा चलो यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर। उस टापू पर चले गए, बड़ की छांव में बैठ गए। रेत ही रेत था। कथा तो ये भी कहती कि तब इतनी भूख लगी ना, इतनी भूख लगी, रेत खा गए मार्कंडे मुनि, कुछ और तो था ही नहीं खाने को, इस बालू का भक्षण कर गए। क्या खाते पीते हम, इतनी भूख। धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा था, फिर निकला सूरज दोबारा से, धीरे धीरे फिर प्रकाश होने लगा। अब बड़ का पेड़ दिखाई देने लगा, दिखाई देने लगा तो मार्कंडे मुनि ने सोचा ये क्या होगा भगवान की माया। फिर से लगा प्रलयकालीन समुद्र हिलोरे ले रहा था ना, मार्कंडे मुनि ने सोचा अब जाएंगे कहां से, तो बड़ के पेड़ को ही पकड़ लेंगे। तो बड़ के पेड़ के पास चले गए, चमाचम करते उसके पत्ते देखे, एक एक पत्ते का दर्शन कर रहे, निहार रहे। और उन धर्म पक्षियों ने कहा, तभी तो मायापति भगवान ने उनको दर्शन दिया। बड़ के पेड़ के जो पत्ते हैं उनमें एक पत्ता ऐसा नजर आया कि उसका दोना जैसा बन गया है, चारों तरफ से मुड़ा हुआ पत्ता है, जैसे पत्ते का दोना बना लेते। मार्कंडे बाबा ने देखा तो बर्तन जैसा है, क्या होगा। पास में चले गए, जब देखने लगे तो उस बड़ के पेड़ के पत्ते में ही, दोने में ही क्या दिखाई दिया कि करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवे सयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वालमुकुन्दं मनसा सम्राट् वालमुकुन्दं शरणं प्रपद्ये। बड़ के पत्ते में दोना बना है और उसमें क्या दिखाई दिया, चमाचम करता हुआ एक छोटा सा बालक जो नींद में सो रहा भाई। और कैसा, छोटे छोटे हाथों के द्वारा छोटे छोटे पांव की उंगलियां, पांव को पकड़ रखा, छोटे छोटे हाथों से अपना पैर पकड़ रखा है और पैर का अंगूठा पी रहा। बोलो ऐसे भगवान जब पास में चले गए तो सो रहा, मोर का छोटा सा मुकुट है लगा हुआ,
योग निद्रा के वशीभूत है। बढ़ के पेड़ के पत्ते धोने मार्कंडे बाबा को अब आभास हुआ, वेद पढ़ रखे थे। यही है वो अक्षय वट कि महाप्रलय में भी जिसका विनाश नहीं होता, यह अक्षय रहता। जब कुछ भी नहीं रहता, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर, तब रहता वो शिव सूक्ष्म रूप से पिंडी के रूप में और स्थूल रूप से कृष्ण स्वयं भगवान। वही बढ़ के पेड़ के पत्ते में देख लिया कैसा रूप। करारविंदेन पदारविंदम, जो हाथ है छोटे छोटे बिंदु जैसे हाथ, छोटी छोटी उंगलियां जैसे जमे हुए बच्चे की होती है अभी छोटे से, कितने कितने पैर होते। तो उन हाथों से पकड़ रखा पैर और पांव का अंगूठा पी रहा है। सो तो रोमांग रोमांच कर गया मार्कंड मुनि का, और इन्होंने वंदना ही गाई, स्तुति गाई भगवान की। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदम शरणं प्रपद्ये। देखो बढ़ के पत्ते के दोने में सो रहे भगवान, अपने हाथों से पकड़ करके पांव का अंगूठा पी रहे। हे पूर्ण परमात्मा, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने आंख खोली, मुस्कुराए और थोड़ी देर में अंतर्धान हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब तो मार्कंडे महामुनि सोच गए यही तो अक्षय वट है और इसी में रहते भगवान, इसका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात भगवान मिटते नहीं। ये तो भगवान की माया है। सब संसार उन्होंने मिटा करके जल रूप कर दिया। हजारों वर्षों तक बैठे रहे थे भाई, और तब धीरे 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 जल स्तर कम होने लगा। धीरे धीरे फिर पहाड़ दिखाई देने लगे, धीरे धीरे पेड़ पौधा दिखाई देने लगा, फिर सूरज भगवान चमके और धीरे 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 सब पहले जैसा हो गया। मार्कंडे बाबा ने ये प्रलय देखा हजारों वर्षों तक, और जब पहले जैसा हो गया तो पुष्पभद्रा नदी के किनारे बैठे बैठे मार्कंडे मुनि को लगा जैसे कोई नींद का झोंका आ गया था। यही तो भगवान की माया है। बोले नारायण भगवान की जय। अनंत भगवान की अनंत माया। सो मार्कंडे मुनि तब से मगन रहते हैं भगवान के भजन में। वो रूप तो उन्होंने देख ही लिया है, वही पूर्ण परमात्मा है। सो पूर्ण परमात्मा की माया उन्होंने देखी है। माया संसार को नचाती है, माया को बस में करके रखे वो भगवान, और माया के बल नाचता रहे वो इंसान। जीव को नचाती माया, माया को बस में मायापति भगवान ही कर सकते। उस माया को मार्कंडे महामुनि ने देखा, भगवान का दर्शन किया था ऐसे। तब से अजर अमर मार्कंडे मुनि जगह जगह घूमते भगवान के उसी रूप का चिंतन करते रहते हैं। मतवारी जाकी चाल मेरो जसोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो जसोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा 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 को लाल, यशोदा को लाल मेरो नंद जी को लाल, यशोदा को लाल मेरो नंद जी को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो नंद जी को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो नंद जी को लाल, मतवारी जाकी चाल
घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल, संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल, मतवारी जाती चाल मेरो नंद जी को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो नंद जी को लाल, मतवारी जाती चाल मेरो नंद जी को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो नंद जी को लाल। खेले ग्वाल बाल यशोदा को लाल, संग खेले ग्वाल बाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाल, आयो जगत कृपाल मेरो यशोदा को लाल, आयो जगत कृपाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाती चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाती चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाल। और धीरे 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 मार्कंडे मुनि स्तुति करते गए तो प्रलय शांत होता गया। पुष्पभद्रा नदी के तट पर फिर भगवान, अब तो मार्कंडे मुनि के मन में वही छवि समा गई सदा सदा को। ये छोटा सा बालक है, लाल लाल हाथ है, वैसे ही पैर है, पैर का अंगूठा पकड़ करके पी रहा वही तो पूर्ण परमात्मा है, बोले कृष्ण भगवान की जय। अब तो मार्कंडे मुनि को पाने को कुछ नहीं रह गया। इन्होंने भगवान का भी दर्शन किया, फिर और पाने को क्या रह गया। अब तो बैठे बैठे भजन करते रहते, ज्यादा बातचीत भी नहीं करते। तभी तो आए थे जैमिनी मुनि, हमारे को सुनाओ, आपने महाप्रलय देखी है। बोले हमारे को नहीं समझ, हम भजन करते। धर्म पक्षियों के पास जाओ, वो सुना देंगे पूरा रहस्य। तब से तो मार्कंडे मुनि बैठे बैठे बस और कुछ भी नहीं, कि हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। मुझे जो कुछ मिला है, तेरे ही दर मिला है। मुझे जो कुछ मिला है, तेरे ही दर मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। तो भजन मिले, कभी भगवान की कथा मिले। अब यहाँ तो पूर्णाहुति का समय है, तो अपने को धन्य मानो। धन्य होते वो जीव जिनको भगवान की कथा मिलती। बड़भागी होती वो जगह जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है। धन्य होता वो धन जो परोपकार के रास्ते लगता, पुण्य के कार्य में लगता, वो धन धन्य हो जाता। और वो घड़ी धन्य होती जिसमें हमसे सत्संग होता। तो सत्संग मिले, भगवान की कथा, सज्जनों की संगति मिले, तो अपने आप को बड़ भागी मानो भाई। शिकवा न कोई
तुझसे न शिकायत है मेरी, शिकवा न कोई तुझसे न शिकायत है मेरी, इतनी है तमन्ना इतनी ही चाह मेरी, इतनी ही है तमन्ना इतनी ही चाह मेरी। प्रसन्न रहते हैं मजे में। और एक बात कहूँ, जो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए तो आनंद आता। आनंद भगवान है, इस आनंद को खोजने का प्रयत्न करो जिंदगी। 7 दिन तक कथा सुनो, फिर कल से वैसी ही चिंता, वैसी ही परेशानी, रोज रोज का झंझट, फिर तो कथा का असर हुआ ही। 2-4 बार सीख करके जीवन में बदलाव का प्रयत्न करो, बस वही है भगवान की कथा। और ये छोटे मोटे गिले शिकवे, छोटा मोटा लेना देना, ये तो सब कर्म बंधन है, ये तो चला ही रहेगा। और भगवान की कथा सुनने का मतलब है कि 2-4 बात हमारी समझ में आई और मन को शांति आई। बस शिकवा न कोई तुझसे न शिकायत है मेरी, शिकवा न कोई तुझसे न शिकायत है मेरी, इतनी ही है तमन्ना इतनी ही चाह मेरी, इतनी ही है तमन्ना इतनी ही चाह मेरी। तू खो गया था मुझसे, हो गया था मुझसे, वापस अब मिला है। हो गया था मुझसे, वापस अब मिला है। वो धन्य मेरा जीवन, मेरा प्यार जो मिला है, वो धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। मुझे जो कुछ मिला है तेरे ही दर मिला है। मुझे जो कुछ मिला है तेरे ही दर मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। वृंदावन में की जय। ऐसे महाप्रलय की स्थिति और भगवान का दर्शन करके मार्कंडेय मुनि आनंद मगन हो गए थे। अब उनको क्या लेना देना, वो तो भजन करते रहते। तभी आए थे जयमिनी बाबा और पूछा था उन्होंने, कुछ रहस्य है हमारे, तो उनका भेद खोल दो। सो भगवान मार्कंडेय से सलाह लेकर के गए थे विंध्याचल पर्वत में। वो तो कथा हमने सुनी थी। 4 प्रश्न किए थे। सूत जी कहते ऋषियों बस 4 का ही जवाब है श्री मार्कंडेय पुराण। 134 अध्याय, 9000 मंत्र है जिसमें पहला प्रश्न था। 4 प्रश्न थे ना। भगवान के अवतार कब, क्यों और कैसे होते हैं। दूसरा प्रश्न था अकेली द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों हुई, इसका क्या रहस्य है। तीसरा प्रश्न था कि तीर्थ यात्रा प्रसंगेन, तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सूत बद्ध से जो बलराम को लगी थी ब्रह्म हत्या, अंडे का नहीं था, लगी थी ब्रह्म हत्या, उस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्या है।
तो इतनी लंबी कथा सुना करके तो अंत में कहा था कि इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित भी था भगवान की कथा। बोले नारायण भगवान जय। सारे तीर्थ कर लिए, फिर भी भगवान ने कहा तुमने कथा नहीं सुनी। नैमिषारण्य में संत लोग बैठे थे, तो एक बात हमेशा याद रखना, आप चाहे बड़े से बड़े मंदिर में जा रहे हो, आप बड़े से बड़े तीर्थ में जा रहे हो, पर कहीं भगवान की कथा लगी हो तो ज्यादा नहीं तो 2 पल जरूर रुकना। ऐसा नहीं करना कि आप, ये तो ठीक है आप 10 माला रोज करते होंगे भगवान के नाम की, और कहीं कुछ भक्त लोग बैठे होंगे, वहां से आप गर्दन इतनी ऊंची करके उठाओगे एकदम से निकल जाओ, तो सबका सब तीर्थ यात्रा, सबका सब सेवा सुमिरन, सबका सब फल नष्ट हो जाता। सब तीर्थ धाम घूम लिए थे, और फिर भगवान ने कहा था सब जगह घूम लिए, बोले घूम गए, सूतबद्ध हुआ, ब्रह्महत्या लगी तो ब्रह्महत्या का प्रायश्चित, बोले सब तीर्थों का भ्रमण। ना ना ना, भगवान ने कहा जाओ नैमिषारण्य में, संत लोग बैठे होंगे, संतों का दर्शन और भगवान की कथा महापाप का भी प्रायश्चित है। कथा कोई छोटी मोटी बात नहीं, कथा कोई कहानी नहीं है, जिंदगी की हर एक व्यथा को मिटा करके लोक परलोक सुधार देने वाली पद्धति का नाम है कथा। तो कथा कभी मिले तो जरूर सुना करना, भगवान का भजन कभी मिले जरूर किया करना, और ज्यादा नहीं 150 राम राम तो रोज बोला ही करना, यही मनुष्य जन्म का लाभ है। हम ऐसा जीवन जिए कि हमारे कारण कोई समाज दुखी ना हो, हमारे कारण कोई घुट घुट करके ना जिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास थोड़ा रुपया पैसा हो पूर्व जन्म के कर्मों का, थोड़ी बहुत पदवी भी हो, थोड़ा बहुत प्रतिष्ठा भी, जान पहचान भी हो, वो तो है पिछले जन्म का कर्म, और उस कर्म का हम दुरुपयोग करें कि समाज में किसी को जीने ही ना दें, किसी को पीड़ा दें, किसी को तकलीफ दें, किसी को कष्ट दें, कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब घुट घुट के जिए हमारी तरफ से समाज, तो फिर पिछले जन्म का कमाया तो पूरा हो ही गया, आगे को अंधकार पड़ गया, ये लोग तो गया ही गया। कई बार हम देखते हैं ना, कई लोगों का धन दौलत भी है, सो भी यूं ही जाता, छल कपट भी, उनके पास पदवी प्रतिष्ठा भी है, सो भी आज फलाने का बुरा करो, आज उसका करो, आज उसको नीचे कर दो, आज उसको ऊपर कर दो, उसी में चला जाए। मान सम्मान भी है तो इसी में अपना सब कुछ खो बैठता है जिंदगी में। जो करना चाहिए असल में भगवान का भजन, वो कभी करता नहीं है। तो कथा से तो हमारे को सीख यही है कि हाड बड़ा हरि भजन कर। देह मिली है भली चंगी तो भजन जरूर करो, क्योंकि कुत्ता बिल्ली बन गए तो भजन नहीं कर सकते, और सब कुछ कर सकते, खा पी सकते, मौज मस्ती कर सकते, बाल बच्चा पैदा कर सकते, घूम फिर सकते, भाई खूब आनंद ले सकते अगर पशु भी बन गए, पर केवल भजन नहीं कर सकते। राम राम नहीं किसी और दूसरी जानी, ये तो बस यही का है। तो जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जिसको ये समझ में आ गया उसी का जीना सफल है, ये मनुष्य जन्म का लाभ है। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। बस ये जीवन का लाभ है, इसको लो। जैमिनी मुनि से धर्म पक्षियों ने कहा यही मार्कंडेय पुराण है। इस मार्कंडेय पुराण को भक्ति भाव से जो सुनते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इस लोक का सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। ये मार्कंडेय पुराण एक जन्म के पुण्य का फल नहीं है, कई कई जन्मों के पुण्यों के बाद मिलता है।
मार्कंडे पुराण सुनने को कभी जिंदगी में मिले। भगवान की अति कृपा समझो। और फिर पुराण के वक्ता, पुराण के वाचन में सहयोग करने वाले विद्वानों को यथा योग्य पूजा करके, दक्षिणा आदि दे करके, यज्ञ की पूर्ति के लिए हवन आदि प्रक्रिया करके, यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करके जीव निरंतर भजन प्रारंभ कर दे, बस ये जीवन का लाभ है। ये सब विधि बताई। मार्कंडे पुराण की कथा जो सुनते उनके परिवार फलते फूलते। ये मार्कंडे पुराण का महाग्रंथ जिस घर में रहता वो ग्रंथ घर तीर्थ के तुल्य होता। वहां जमदूत नहीं आते, भगवान के गण आते और उसको शिवलोक में ले जाते। इस मार्कंडे पुराण के पाठ को जिनके कभी बालक होता नहीं, बेऔलाद है, जो सब कार्य करके थक गए, सब दवा इलाज करके थक गए। कोई कहता है इनके भाग्य में नहीं है पुत्र, कोई कहता वो मार्कंडे पुराण का पाठ सुने, मार्कंडे पुराण की कथा कराए भक्ति भाव से। तो जिसके औलाद होती नहीं उसको औलाद होती, जिसके कदाचित बालक मर जाते हों या गर्भ से ही मरे हुए पैदा होते हों, गर्भपात आदि की स्थिति बनती हो, उनको मार्कंडे पुराण की कथा सुनने से विशेष लाभ होता, ऐसा था। और अंत में भगवान की भक्ति प्राप्त होती। जैमिनी बाबा बड़े भारी प्रसन्न हुए और जैमिनी बाबा ने पक्षियों से कहा, जो शंका मुझे कहीं भी समाधान हो नहीं रहा था वो सब आपने समाधान किया। हे धर्म पक्षियों, आपकी कीर्ति अमर रहेगी, आपकी महिमा गाई जाएगी। जब तक दुनिया रहेगी तब तक आपकी कथा होगी, आपकी कथा गाई जाएगी। और आपके पिता से जो आपको श्राप मिला है, ये पक्षी की जोनी मिली है, इसमें जो कष्ट पा रहे हैं ना, उस कष्ट से आपको छुटकारा मिलेगा। वरदान देता हूं आपको, जल्दी ही आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, आपका यश अमर रहेगा, आपकी कीर्ति अमर रहेगी। जैमिनी बाबा ने इनको वरदान दिया जी। अपना कमंडलो उठाया और विंध्याचल से जय जयकार करते हुए जैमिनी बाबा चले गए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, ये वही कथा है जो जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप मिटा देती, उसको बोलते मार्कंडे पुराण की कथा। तो आप लोगों ने पूछा था, तो आपको मैं सुनाया था। सब ऋषि लोग उठे और यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सीधे गए गंगा जी। गंगा स्नान करके भगवान का भजन करके सब ऋषि लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण बाबा कमलैया की कृपा हुई और आप सबके पुण्य सहयोग के कारण, आप सबके भक्ति भाव में सम्मिलित होकर के हमने भी 5-7 दिन तक भगवत चर्चा कर ली।
भगवान की कथा जहां कहीं भी मिले जरूर सुना करना। कथा व्यथा मिटा देती है। और आपको सूचना तो कल में दिया ही था, मार्कंड पुराण को जाना है। कल से ही श्रीमद् भागवत की पुण्य पवित्र कथा श्री नैना देवी के इलाके में पंजाब की सीमा लगते लगते वहीं पर होने वाली है। समय लगे तो जरूर आओ। और भगवान की कृपा रही तो आने वाले नवंबर महीने में 17 से 23 तारीख तक आपके यहाँ पनौल गांव है, तो पनौल में नरेश जी मास्टर जी हैं, काकू बोलते हैं उनको। हम अपरणजीत से बाबा जी से पूछ रहे हैं, तो उनके घर में नवंबर महीने के मार्गशीर्ष मास में 17 से 23 तारीख तक श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की कृपा रही तो हम गाएंगे। आप सब लोग भाव से जरूर याद रखना 17 से 23 नवंबर तक। याद 17 से 23 नवंबर तक 11वें महीने में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बड़ी कृपा भगवान की रही, आपका सहयोग रहा और आपका मार्गदर्शन रहा। कमेटी को, बुजुर्गों का तो आशीर्वाद ही बड़ा होता है। तो आप सबके पुण्य सहयोग के फलस्वरूप गाई गई यहाँ पर मार्कंड पुराण की कथा। चलो प्रधान जी को भी मोक्ष मिले, भगवान के धाम में वो जाएं और उनकी सपना साकार आप सबके पुण्य सहयोग से भगवान की कृपा का ये फल है। सो आज की गाथा को तो फिर यहीं पर विश्राम करेंगे। भगवान की कृपा रही तो फिर हम कथा के माध्यम से इकट्ठे होंगे। ऐसे स्वअवसर भगवान की अति कृपा से ही आते। ये भगवान के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल है और तभी भगवान की कथा की प्राप्ति होती है। तो अब पूर्णाहुति होना है, आप प्रेम से बैठे रहिएगा 2 मिनट, फिर आरती होगी और आरती के बाद यथा समय यथा स्वभाव आप मार्कंड पुराण को विदाई देकर ही सब जाइएगा। बोली मार्कंड महापुराण की जय। सब सुखी रहे, निरोग रहे, अधिक क्या। कथा समेटना तो मुश्किल होती, फिर भी हो मेला 2 घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। 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 मेला 2 घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। मेला 2 घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। दागमान बंदया करदा तू पुत्रा दागमान बंदया। करदा तू पुत्रा दागमान बंदया। करदा तू पुत्रा दागमान बंदया। पुत्रा सोगी नहीं जाना मेला बीत जाएगा। सोगी नहीं जाना मेला बीत जाएगा।
तो जिसको पूर्णाहुति में जाना हो जल्दी जल्दी जाओ ना, 1 मिनट में तो पूर्णाहुति होगी, फिर आप कहेंगे मैं पहुंची नहीं। तो आपको मैं मौका दे रहा हूँ इतनी देर से, तो जाओ ना। जिसको नहीं जाना हो भजन करो, सबका हो गया, ऐसी परवाह नहीं हुआ सबका। इसीलिए तो मुख्य यजमान होता, जब वो कर देगा ना तो सबका होगा। कानो करता तुम्हारा भगवान बंदया, कानो करता तुम्हारा भगवान बंदया, कानो करता तुम्हारा भगवान बंदया, कानो करता तुम्हारा भगवान बंदया। माया तेरी रह जानी बेला बीत जाएगा, माया इतने रह जानी बेला बीत जाएगा। मिला 2 घड़ियां का मेला बेला बीत जाएगा, मेला 2 घड़ियां का मेला मेला बीत जाएगा। बेला बीत जाएगा, बेला बीत जाएगा, बेला बीत जाएगा, बेला बीत जाएगा। मेला 2 घड़ियां का मेला बेला बीत जाएगा, मेला 2 घड़ियां का मेला मेला बीत जाएगा। करता तुम तरा भगवान बंदया, कानो करता तू मित्रा दागमान बंदया, कानो करता तुम तरा भगवान बंदया, कानो करता तू मित्रा दागमान बंदया। मैनू मित्रों में छिप जाना बेला बीत जाएगा, मैनू मित्रा ने छड़ जाना बेला बीत जाएगा। मेला 2 घड़ियां का मेला बेला बीत जाएगा, मेला 2 घड़ियां का मेला बेला बीत जाएगा। मेला 2 घड़ियां का मेला बेला बीत जाएगा, मेला 2 घड़ियां का मेला मेला बीत जाएगा। मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा। मेला बीत महापुराण की जय। ओम पूर्णाहुति बलिद्रव्याय नमः। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत् वसन्तासिदाज्यवर्षमिदभं सरधभिः सपतस्य यासनवरधय स्त्री सप्तसमिधाः कृताः। देवाजद्युग्यं तन्नवानवधन्न पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। स्थानधर्माणि प्रथमन्यासन्न तेनाकमहिमान सज्जन्त चत्र पूर्वैः साध्य सन्ति देवाः। ॐ पूर्णाहुतिबलिद्रव्याय नमः। सुप्रतिष्ठा सर्वेषां वरदा भवन्तु। एतन्ते देव सवितुर्जज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणेति नित्यं पतितेन मामवः। मनोज्योतिर्जुगतामाजस्य वर्षिपतिर्जिमतन्नत्वरिष्ठम् यज्ञं समिमं दधातु विश्वदेवासह्यमादयन्तामुं प्रतिष्ठ। एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञोत्तरते निजज्ञेन युजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवतु। पूर्णाहुतिबलिद्रव्य सुप्रतिष्ठा सर्वेषां वरदा भवन्तु। ॐ मूर्धानं देवरतिं पृथिव्याम् वैश्वनर्मृतं जातमग्निं कविगं समराजान्ति धीमासानपात्रजनचन्त देवा स्वाहा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यज्ञनारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री मार्कंड महापुराण की जय। ऐसे पूर्ण होती मार्कंड महापुराण की कथा
सब पर भगवान की कृपा रहे। सब लोग आरती गाकर और मार्कंडे महापुराण को विदाई देकर भंडारा प्रसाद लेकर ही जाइएगा। सो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय। सो ऐसे पूर्ण होती मार्कंडे महापुराण की कथा। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे, भगवन जय जय राधे श्याम हरे, भगत जनों के संकट सजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का, दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सर्व संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी, शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिना न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर जामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, तुम पालन करता, मैं मूर्ख भयकामी, सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया विधि मिलूं कृपा में, तुमको मैं तुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख
फल गावे। संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो पुनर गावे, भगवन प्रेम सहित गावे। वेद शिवानंद स्वामी करते हरि हर स्वामी मन। वंचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। मन जय राधे श्याम हरे। भगत जनों के सदुपत, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां, न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मार्कंड महापुराण की जय। आओ भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान जी। आओ भोग लगाओ भगवान जी। मिलनी के भैर सुदामा के कंदुल, मिलनी के भैर सुदामा के कंदुल। मिलनी के भैर सुदामा के कंदुल, मिलनी के भैर सुदामा के कंदुल। बंदे जी की रोटियां गोपियों का माखन, रुच रुच होटल भगवान जी, रुच रुच होटल भगवान जी। आओ भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान जी। दुनिया धन
लगे जब उठकर भागे साग विदुर घर आयो भगवान जी साग विदुर घर आयो भगवान जी आओ भोजन आओ भगवान जी आओ भोग लगाओ भगवान जी आओ भोजन आओ भगवान जी भोग लगाओ भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय शंकर भगवान की जय विश्वस्थान की जय जगत जननी जगदम्बा मैया की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय वेद भगवान की जय गौ माता की जय पृथ्वी माता की जय बाबा कमलैया जी महाराज की जय बोलिए मार्कंड महापुराण की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओम भो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिषु शांतिर्भवतु ओम शांति 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 ओम